वेलकम टू द चैनल। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा लेक्चर 12 है और इससे पहले हम लोग देख रहे थे कार्नो मैप। तो कार्नो मैप जहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा। एसओपी और पीएस दोनों से हमने देख लिया था। आज का उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट है डोंट केयर मैप। तो ये अपने नाम की तरह ही है, हमारा है डोंट केयर मैप। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो डोंट केयर मैप का फंडा क्या है, जैसे पहले एग्जांपल समझाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा इसके बारे में लिखवा दूंगी। मतलब जैसे सपोज करिए हमारे पास बॉक्स है हमारा, मतलब वही मैपिंग है 1 2। ठीक है, जैसे ए से ए बी सी डी। यहाँ 0 0 होता था, फिर 0 1 होता था, फिर 1 1 होता था, फिर 1 0 होता था। यहाँ 0 0 है, 0 1 1 0, सॉरी 1 1 होगा ना, और फिर 1 0। तो अगर सपोज कर लो, क्या कहते हैं, यहाँ पे है एक लिमिट, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग ग्रुपिंग जब करेंगे तो हम लोग एक ग्रुपिंग तो इसकी कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ 2 ही 2 की पॉसिबल है, 3 या 4 की पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम लोग एक ये वाला कर देंगे इसको, है ना, दूसरा इम्प्लीकेंट, और थर्ड इम्प्लीकेंट हमारा यही बन सकता है। मतलब हमने 3 इम्प्लीकेंट इस तरीके से बना दिए। तो देखा जाए तो सारे के सारे बने कितने के, मतलब कि जो भी बना हमारा, ये सब हमारे 2 2 के बने। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमारा 4 बन जाए तो हमको फायदा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे एक 1 आ जाता तो हम 1 से नहीं इसको एक्सेस हो करते हैं डोंट के मैप में। अगर ये आ गया तो तब इसको हम लोग 4 नहीं बना सकते, पूरा 4, और ये वाला अपना 2 बन जाएगा। या बाई चांस यहाँ भी एक्स आ जाए तो ये पूरा 4 बन जाएगा 2 की जगह पे, है ना। तो मतलब कि यही मतलब है डोंट केयर, मतलब तुम भाई चिंता मत करो, तुम छोटे हो, मैं तुमको इम्प्लीकेंट को बड़ा कर दूंगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ डोंट केयर मैप। अब थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं और सवाल कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कब कौन से क्रॉस लेने नहीं लेने। तो पता है एक चीज और है, जैसे सपोज करो यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, और यहाँ क्रॉस है, और ये है ही। तो बंदा क्या करता है, यहाँ 4 बनाया, यहाँ 4 बनाया, वो इसको भी 4 बना देता है। बट इसको बनाना गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ये तुमने फर्जी के लिए रखे हैं अपने हेल्प के लिए। तो जितना कम यूज हो पाए उतना ही यूज करो, तो इसको अलग से नहीं लिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चंस आप भी करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए फिर इसके बारे में लिखा जाए। द डोंट केयर कंडीशंस, the don't care conditions allow us to replace the empty cell of a K-map to form a grouping of variables, है ना। जो मैंने बात बोली वही लिखा हुआ है। जो डोंट केयर होता है कंडीशन ही हमको अलाउ करता है कि रिप्लेस जो भी एम्प्टी सेल था, ये एम्प्टी सेल था, तो वहां पे ग्रुपिंग करने के लिए, मतलब हम लोग उसको ग्रुप कर पाए, तो वही चीज हमको अलाउ करता है ये चीज। ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स विच इज larger than that of forming groups without don't care, ठीक है। मतलब कि वही चीज है कि पहले हमारा 2 इम्प्लीकेंट बन रहा था हर जगह पे, बट अब जैसे मैंने यहाँ पे डोंट केयर का यूज कर दिया, है ना, तो फिर हमारे 4 के बन गए। तो सेम वही डेफिनेशन जो मैंने समझाया वही मैंने लिखा है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक, और अब एक ऐसी नोट पॉइंट, है कि
DC सेल, DC मतलब डायरेक्ट करंट नहीं, डोंट केयर है यहाँ पे, नहीं तो कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। A don't care cell can be represented by a cross। देखो मैंने ऊपर क्रॉस ही लगाया था, और माइनस से भी कर सकते हैं एज यूजुअल, बट लेकिन ज़्यादा जो प्रचलित है वो यही है एक्स, और 5 भी यूज हो सकता है, ठीक है, इन के मैप। रिप्रेजेंटिंग एन इनवैलिड कॉम्बिनेशन, मतलब रियलिटी में तो नहीं हो सकता है ना, हम तो उसको क्रॉस करके उसको 4 बनाने की ग्रुपिंग कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ओके, तो मेन मुद्दा क्या होता है, मतलब जो कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन क्या मिलता है, यही कि इट हेल्प्स टू फॉर्म अ लार्जर ग्रुप ऑफ सेल्स, क्योंकि स्मॉल थे उनको बड़ा करने में मदद करता है, और जितना बड़ा रहता है उतना अच्छा हमारा रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर खुद ब खुद पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो फिर देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा, एफ ए बी सी डी का है फंक्शन, समेशन एम 1 5 6 11 12 13 14, ठीक है, प्लस डी 4, ठीक है, डोंट केयर से डी है, ये रिप्रेजेंट करता है डोंट केयर वाले के लिए, कि कहाँ पे आपको डोंट केयर वाला एक्स मारना है, या 5 मारना है, या माइनस मारना है, जिसको जो पसंद है वो कर ले, बट मैं यहाँ पे क्रॉस ही यूज करने वाली हूँ। तो देखो इसके लिए पहले हम लोग अपना डब्बा बना लें, मैपिंग कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3, ये सही है, 3 4, ठीक है, ये बन गया। ए से बी लिखे, ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब एलिमेंट्स को पुट कर दिया जाए, पहला किस पे 1 पे है, तो 0 1, फिर क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आई थिंक यही है, एक बार चेक भी कर लेना आप लोग भी, ठीक है। ये हो गया। अब देखना है हमको वो कहाँ पे है, एक्स 4 पे मारना है, और 4 मेरा यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा, है नहीं, समझ में आ रहा हो ना, मैं लिखती नहीं हूँ, मेरी आदत हो गई है, आप लोग भी करेंगे तो आ जाएगा, जैसे बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे आना है 8 9 10 11, इधर 12 13, फिर उधर जाओ 14 15, है ना, ये। तो फिर अब हिसाब लगा लो। अब देखो, अब ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, अगर ये एक्स नहीं होता तब क्या इफेक्ट पड़ता, वो अपने आप एक्स को हटा के बना लेना, अब एक्स है तो क्या इफेक्ट बनेगा, तो वो देखो हम लोग मैपिंग करते हैं इसकी। तो पहले तो ये एक इसको बना दो, इधर साइड से ले लो, ये और ये ले लो, मैप रोल, ठीक है, हमारा मैप रोल से, मैप रोलिंग जो भी होती है ना, तो और एक हम लोग ये इस 4 को बना सकते हैं, इसको 2 4 4 के बन गए, और इसको इसके साथ ले लो ना, और एक ये ले लो, टोटल कितने इम्प्लीकेंट्स बने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसको भी तो लेंगे ना, ये अकेला छोटा वाला, सिंगल रहता है तो लेते हैं। चलो फिर इसको सॉल्व कर दिया जाए, आंसर निकालते हैं। इस वाले को लिखेंगे तो इसके लिए क्या बनेगा, पेन चेंज करती हूँ, तो यहाँ से चलेंगे, तो ए एंड बी तो कांस्टेंट इसके लिए, ये फर्स्ट इम्प्लीकेंट है, ये हमारा फर्स्ट इम्प्लीकेंट है, एफ क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, यही होंगे।
इसको लिखा जाए फर्स्ट वाले को, तो ये बनेगा 1 2 3, हाँ 4 ही बनेंगे, मैंने 5 फर्जी बोल दिया था। तो इसके लिए लिखेंगे तो ए और बी तो कांस्टेंट है, तो ए लिखो ऐसे ही क्योंकि 1 है और एसओपी की बात चल रही है, तो ओ पे आएगा, मतलब 0 है बी, तो इस पे आएगा बार, बी बार। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नीचे, ये इस पे ये वाली लाइन 1 1 मतलब सी एंड डी आ जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम, ये तो हो गया 1 के लिए। प्लस सेकंड इम्प्लीकेंट मान लेते हैं, चलो हम लोग इसको ले लेते हैं सेकंड, ठीक है, इसको सेकंड ले लेते हैं, छोटे से बड़ा चलते हैं। तो पहले इस इधर से इतने में देखो, इतने और इतने में देखो क्या वेरी हो रहा है। ए तुम्हारा 0 से 0 है, ए वेरी नहीं हो रहा, तो ए को लिखेंगे तो ए बार लिख देंगे, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। पर बी तो वेरी हो रहा है 0 से 1, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, .1 लिख देना है। इसमें देखेंगे सिर्फ ये वाला सी एंड डी दोनों को तुम्हारे कांस्टेंट नहीं है इसके लिए, तो सी पे तो बार आ जाएगा, सी बार और डी ऐसे आ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। तो इसको दे देते हैं थर्ड नंबर। तो इसके लिए देखते हैं, ये वेरी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से इसको देखना पड़ेगा ना वेरी के लिए। तो ए तो मेरा 0 से 1 जा रहा है, इसको तो काट देंगे, इसको हटाओ। बी मेरा 1 से 1 है, तो बी लिखोगे प्लस बी हो गया। अब क्या है, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, क्योंकि यही दोनों है साथ में। तो यहाँ पे सी हमारा 0 से 1 हो रहा है, तो सी को भी गेट आउट करो। डी हमारा 0 से 0 है, तो डी को लो, बट लेकिन 0 है तो बार लगाना पड़ेगा, पी डी बार हो गया, ये भी हो गया। ओके, ये इसको मान लेते हैं फोर्थ वाला, इसको करते हैं। तो ये तो सेम ही है, तो ए तो मेरा 0 से 1 जा रहा है, ए को हटाओ, बी 1 है तो बी लिखोगे। अब यहाँ इसमें इन दोनों में देखना होगा ऐसे ऐसे ना। तो सी हमारा 0 से 0 है, तो सी तो रहेगा ही, सी बार लिख दो, और डी वेरी कर रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो फाइनल आंसर क्या बना, ए बार बी सी डी प्लस ए बार सी बार डी प्लस बी डी बार प्लस बी सी बार। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं तो और थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन एम 0 1 2 3 4 5 फिर प्लस डोंट केयर मैप में हमको 10 दे रखा है, 11 12 13 14 15, ठीक है। कभी कभी मे भी समेशन ना दे, तो हमको तब ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल एम है कि कैपिटल एम है। समेशन दिया तब तो सीधे सीधे पता चल जाता है कि एसओपी है, पीयूएस होगा जब पाई देगा। मे भी कभी कभी ना दे, तो वो तब वो स्मॉल एम कैपिटल एम में काफी अंतर रखेगा कि आप उसको समझ पाए। तो इसके लिए पहले मैप बना दिया जाए। ठीक है, ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक। लिख देते हैं नंबरिंग, कहाँ कहाँ पे, 0 पे है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना हो गया। डोंट केयर वाले को चलो मैं अलग से लिख देती हूँ, इससे कर देती हूँ। 10 पे है एक, तो 8 9 ये रहा 10, ठीक है। फिर 11 पे है, 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है, 15 पे है, ठीक है। अब मैपिंग की जाए, चलो करते हैं मैपिंग, और नीचे करते हैं मैपिंग। तो एक तो हमको ये 4 बना लेते हैं, 10 इधर पड़ता है नीचे वाला, ठीक है, ये 4 है, ये 10 है ना, ये 10 है, 8 9 10 11, ठीक। ये 4 का बना, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक इधर से इसको उठा लो और इसको यहाँ पे ले आओ, मैप रोल करवा दो, ठीक है। तो बस 2 इम्प्लीमेंट पॉसिबल है। अब कोई ना ज्यादा दिमाग लगा के इसको मत बना देना, सोचे मैं इसको भी बना दूं, बट नहीं, वो हो जाएगा गलत गलत गलत, ठीक है, इसको मत करना।
क्योंकि हमने तो इनको इनको इसीलिए डाल रखा है ना कि जहाँ पे ना बनता है उसको बनाओ। ऐसे तो मैं खुद ही हर जगह लेके पूरा का पूरा ही बना दूं, हर जगह एक्स लेके पूरा डब्बा बना के बोल दूं कि वैल्यू 1 है। जब पूरे पे 1 1 1 आ जाएगा तो 1 वैल्यू आ जाती है, वो ट्रू वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग। ऐसे ऐसी गलती मत कर देना, इसको मत बना देना, या फिर ऐसे 4 भी कोई मत बना देना। कोई कहे मैं ऐसे 4 बना दूं, ये मत कर देना। सिर्फ एक्स मतलब उसमें एक हमारे क्या कहते हैं विदाउट डोंट केयर वाले का वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी करना। ठीक, क्योंकि हमको करना क्या होता है, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए होता है ना। इसको तुम जब जोड़ दोगे तो एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया, पर वो तो सिंप्लीफाई रहा नहीं, तो जितना सिंप्लीफाई उतना अच्छा। तो क्या कहते हैं, इसलिए नेक्स्ट इसको आगे करते हैं, इसको सॉल्विंग कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड इम्प्लीकेंट, इसको हम लोग फर्स्ट इम्प्लीकेंट लगा देते हैं, इसको हम लोग सेकेंड इम्प्लीकेंट कह देते हैं। तो चलो फर्स्ट वाले को सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट वाले ए और बी में देखें, इधर से इधर, तो ए मेरा 0 से 0 जा रहा है, तो फिर ए नहीं वेरी करेगा, तो ए बार हो जाएगा क्योंकि 0 है। और बी हमारा 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है तो बी वेरी कर रहा है, और तो बी को हटा देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर डॉट 1 लिख देते हैं, मैंने बताया। अब चलते हैं इसमें देखते हैं, सी डी में देखते हैं, सी डी में यही वाला है। तो सी हमारा 0 से 0 जा रहा है, तो भाई सी बार रहेगा, और डी का तो पत्ता कट गया, 0 से 1 जा रहा है, तो उसकी जगह पर डॉट 1 लिख दो। फिर प्लस सेकंड इम्प्लीकेंट पे आ जाओ। सेकंड इम्प्लीकेंट पे एक तो ये वाला है और ये वाला है, तो ए मेरा 0 से 1 जा रहा है तो ए हट गया, और बी 0 से 0 है तो बी लिखेंगे, तो बी बार हो गया। एंड सी वाला हमारा ये है, सी डी वाले ये है ना। तो इसमें 1 से 1 जा रहा है तो सी रहेगा और सी ही रहेगा क्योंकि 1 है। और मेरा डी 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है तो भाई साहब भी गए। तो आंसर मेरा फाइनल क्या बना, ए बार सी बार प्लस बी बार सी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब एक पीओएस में भी देख लेते हैं, सब ऐसा भी देखेंगे क्या, पीओएस भी देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है एफ ए बी सी डी इक्वल टू एम, कैपिटल एम लिख दिया है, चलो पाई भी लिख देती हूँ, पाई एम 6 7 8 9 प्लस डोंट केयर वाले में 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले मैप बनाया जाए, 1 2 3 4। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब नंबरिंग कर दी जाए। तो पहले 6 पे है, अब की ये देखो ये पीओएस है, अब की 0 1 नहीं 0 लिखेंगे, तो ये 0 1 2 3 4 5, ये रहा 6 7 8 9। ठीक है, ये तो हो गए मेरे एम वाले। अब हम लोग डोंट केयर वाले पे लिख देते हैं। तो एक 12 पे है, एक 13 पे है, 12 13 14 15। ठीक, अब इसमें मैपिंग कर दी जाए तो एक मैपिंग तो इसकी हो जाएगी साफ साफ, ये 4 दिख ही रहा है और एक ये 4 दिख रहा है। तो 2 इम्प्लीकेंट्स मैंने, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो मेरा फाइनली एफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट को सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट ही है ना, ए से बी देखें कैसे चेंज हो रहा है। तो ए हमारा 0 से 1 जा रहा है तो ए तो कट गया, बी मेरा 1 से 1 जा रहा है पर लेकिन 1 है, तो फिर आपकी ध्यान रखना है 1 पे बार रहेगा क्योंकि ये पीएस फॉर्म है, तो 1 पे बार रह जाएगा। बी बार। अब इसमें इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें देखते हैं। देखो सी 1 से 1 जा रहा है, सी चेंज नहीं हो रहा है, तो बी पे बार रहेगा, बट अब डॉट नहीं, आपकी प्लस रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग, ये पीओएस है। और हमारा डी तो 1 से 0 जाए तो उसको हटा दो, तो ये इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई रहेगा, है ना। उसके बाद अब इसको देखें, हाँ यहाँ पे प्लस मत करो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, इस वाले में मल्टीप्लाई होता है क्योंकि
सेकंड इंप्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। इसको देखें पहले, ए बी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 1 जा रहा है ए, तो ए का बार हो गया, एक चीज तो ये कंफर्म हो गई। और बी हमारा 1 से 0 जा रहा है, तो बी तो नहीं आएगा, इसको हटाओ, गेट आउट करो। सी एंड डी में देखते हैं, सी 0 से 0 जा रहा है, तो पर इसमें 0 है, तो पर इसमें तो सी ही लेंगे, ये वाला सी ही लेंगे। और डी हमारा 0 से 1 जा रहा है, तो कट गया, तो आंसर फाइनली ये बन गया। ठीक, तो ये पूरा था डोंट केयर का। तो फिर चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वेन डायग्राम। थोड़ा पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक के बारे में। हालांकि पॉजिटिव लॉजिक सबको पता है वो क्या है, पर लेकिन उसको मतलब वो है क्या ये पता है, पर लेकिन उसका नाम पॉजिटिव लॉजिक है वो शायद ना पता हो। जैसे नहीं, स्कूल में टीचर्स शकल तो भले बच्चे के जानते हैं, बट नाम उनको 2-3 साल बाद पता चलता है, तो वही चीज है। तो देखो, पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है कि अगर हाइयर वोल्टेज है, बस वर्डिंग पे जाना, अगर हाइयर वोल्टेज है तो हाइयर वोल्टेज करस्पॉन्ड टू लॉजिक 1। और अभी तक हम लोग करते यही थे, हम लोग हाइयर वोल्टेज को ही ना 1 मानते थे, और जो लोअर वोल्टेज था उसको 0 मानते थे। बस यही चीज है, हर जगह पे हमने 1 को हाइयर माना है और लोअर को 0 माना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि लोअर वोल्टेज करस्पॉन्ड टू लॉजिक 0। मतलब अगर जो 5 वोल्टेज है तो इसको हम लोग कहेंगे लॉजिक 1, और अगर 0 वोल्टेज है तो इसको हम लोग कहेंगे लॉजिक 0। ठीक, ये चीज है। अब वही नेगेटिव में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। नेगेटिव में क्या कहता है कि जो तुम्हारा लोअर वोल्टेज है, नेगेटिव सेज लोअर वोल्टेज करस्पॉन्ड टू लॉजिक 0। ठीक है, और वहीं पे हाइयर सेम लिख लेना, करस्पॉन्ड टू लॉजिक 1। जैसे यहाँ पे जो 5 वोल्टेज होगा उसको हम लोग लॉजिक 0 बोलेंगे, और जो 0 वोल्टेज होगा उसको हम लोग लॉजिक 1 बोलेंगे। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो कुछ खा था नहीं, थोड़ी सी डेफिनेशन थी, और ये सबको मालूम था ही, जैसे मैंने कहा था, ऑल वर अवेयर ऑफ दिस। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पर जैसे अगर मान लो हमको दे रखा है कि लॉजिक 0 हमको दे रखा है 0 वोल्ट, और लॉजिक 1 दे रखा है हमको -5 वोल्ट, तो बताओ ये क्या होगा, पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? जल्दी से सोचो। देखो साफ साफ पता चल रहा है नेगेटिव लॉजिक है, क्योंकि लॉजिक 1 को मतलब कि जो ज्यादा वाला लॉजिक है उसको हमको कम मिल रहा है ना, -5 इज लेस देन 0, तो हमारा ये नेगेटिव लॉजिक है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम के मैं डेफिनेशन वगैरह तो नहीं लिखवाऊंगी, सबको नॉर्मल 12th में पढ़ के ही आए हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से डायग्राम करके नोटेशन ही है, पिक्टोरियल नोटेशन, जैसे कार में मैप कर रहे थे। तो इसमें क्या है, जैसे अगर मानते हैं हमारा पूरा बॉक्स है, ठीक है, सर्किल और ये दूसरा, ठीक है, ओके, ये है हमारा ए, ये हमारा बी। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, एक चीज जो ये कॉमन सेंस ही सब समझ में, सिर्फ इतना अगर पोर्शन लोगे तुम लोग, मतलब सपोज करो इतना पोर्शन लेते हैं हम लोग, तो ये मेरा क्या होगा, ये जो मेरा होगा ये ए बी बार होगा कि नहीं, क्योंकि देखो इसमें ए है बट बी नहीं है, तो ए बी बार हो गया ये, इसलिए इसको कहेंगे ए बी बार। ये भी ना, ये सारी बात एसओपी में ही चल रही है, एसओपी में चल रही है, मतलब ठीक है, वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करते करते।
और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, कलर चेंज करती हूँ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सिर्फ बी वाला, तो भाई इसमें बी है ए नहीं है, तो ये बी ए बार हो जाएगा या ए बी बार, चाहे जो लिखो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बार बी, क्योंकि ए नहीं है इसमें, बी है इसमें सिर्फ। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर बीच वाले की बात करें, इसको मैं फिल कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या है, ये ए बी है और बी भी है ना, दोनों है कि नहीं, ए बी। तो ये वाला मेरा हो जाएगा ए बी। और समझ भी सकते हो ए बी का मतलब क्या है, ए एंड बी, यही तो होता है, डॉट का मतलब एंड ही तो होता है, ए एंड बी ही है ये, क्योंकि ए एंड बी दोनों का अगर क्या कहें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को एंड ही बोलते हैं। ये भी समझ में आ रहा होगा ये क्या बात है। और इसके अलावा अगर ये इस पूरे इसकी बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, इस सब की, तो ना ए ना बी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, क्योंकि दोनों का नॉट है ना, दोनों ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन करोगे तब आएगा समझ में क्या चीज है ये। ये सारे बस ध्यान रखना किसको क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें शेडेड पोर्शन जो है हमारे पास, वो ये शेडेड पोर्शन है, ये सब शेडेड है, ठीक है। पूरा शेडेड है यहाँ तक, सिर्फ इसको छोड़े, मतलब ए बार बी को छोड़े, पूरा शेडेड है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको करना क्या है, क्वेश्चन आएगा कि इसको मिनिमल एसओपी फॉर्म में सॉल्व करो, सिंपलीफाई इन मिनिमल एसओपी फॉर्म या सिंपलीफाई इन एसओपी फॉर्म, जो भी लिख के आए। तो पहले इसको लो, इसको उठाओ, इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम था, अभी अभी देखा था ये ए बी बार था, सिर्फ इतना अगर था ये ए बी बार था, और इसको हमने देखा था ये मेरा क्या था, ए बी था कि नहीं, और ये वाला पोर्शन ए बार बी बार था। तो यहाँ से हमको जो इम्प्लाइज करता है कि y इक्वल टू हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। समझ में आ रहा होगा किस लिए मैंने सीधे एसओपी बोल रखा है, और एसओपी में होता ही क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, उसी टाइप का दिख भी रहा है ना। इसको फर्दर सॉल्व करो जितना सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये बनेगा, यहाँ से बी बार कॉमन हो सकता है, तो ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी, तो ये तो हो जाएगा 1, तो बनेगा बी बार प्लस ए बी। और हमने अभी एक पढ़ी रखा है कि अगर ए बार हो और ए बी हो तो इसको नेगलेक्ट कर देते थे, ए बार प्लस बी हो जाता था ही नहीं। मैंने कहा था ये सबसे अच्छी है, हर जगह काम आती है। तो ये लास्ट में ए प्लस बी बार बन गया, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ये ले लो, ठीक। अब की हमारा शेडेड पोर्शन जो है वो ये है शेडेड, ठीक। और ये भी है शेडेड पूरा, ठीक। ये दो शेडेड है, कॉपी पेज से कर लेना शेड, मैं तो छोड़ रही हूँ। तो ये है ए, ये है बी। अब इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको निकाला तो ये क्या बना था मेरा, ये ए बी बार था,
और ये वाला ए बार भी था, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार भी, कि नहीं। और अगर एक चीज ध्यान दोगे तो ये कुछ नहीं है, ए एक्स और बी ही है, ए एक्स और बी, ये हमने पढ़ चुका है पहले ही लेक्चर्स में, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से। तो अब मैं सारे गेट्स बना देती हूँ इसी की मदद से, देखना एक एक करके। चलो पहला देखो, पॉसिबल्स जितने भी हो सकते हैं। वन, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर ये हो और ये हो, सिर्फ शेडेड पोर्शन, इतना शेडेड पोर्शन, तो ये पूरा शेडेड है, ये पूरा इतना, तो क्लियरली ये मेरा ए है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये है हमारा ए, ऐसे मत करो। तो इसका जो ये है आंसर ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम यही है, ठीक है। अब की पर लेकिन क्या है, कलर पोर्शन ये है, तो ये सिर्फ बी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी के लिए है। थर्ड देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, या इनको इनपुट्स कह दो कि इनपुट हम ए एंड बी दे रहे हैं, और यहाँ पे सारे आउटपुट वाले क्या क्या पॉसिबल हैं उसके लिए। देखो अगर ये और ये सिर्फ, और कुछ भी कलर नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल, मतलब कलर नहीं है कुछ भी, तो इसका स्टेटमेंट फॉल्स ही बनेगा, क्योंकि जीरो आने वाला है। जीरो का मतलब फॉल्स, वन का मतलब ट्रू, तो ये जीरो हो गया। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ अगर मान लो इस तरीके से है, बीच में कलर है, तो हमने बताया जैसे बीच में कलर होता है तो वो ए भी हो जाता है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एंड बी, लिख सकते हैं कि नहीं। इसका यही मतलब होता है, बीच में डॉट है और डॉट होता है हमारा एंड, अगर प्लस होता तो हमारा और होता। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में ये वाला अगर है, वैसे ऊपर मैंने बता ही दिया है, पर फिर भी हम लोग फिर से करते हैं इसको। अब की सिर्फ इतना शेडेड है, दूसरा कलर शेड करती हूँ, ये शेडेड है ये। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हमने देखा था सिर्फ बी है, ए नहीं है, तो ए बार बी है ना। तो इसको वैसे लिखेंगे, जब लिखना होगा तो बी नॉट ए लिख देंगे, क्योंकि हमारा नॉट जो वो ए है। समझ में रहे होगे क्या कहने का मतलब है। सिक्स देखते हैं। सिक्स में ऊपर ही क्वेश्चन किया हुआ था, जिसमें ये दोनों शेडेड है पोर्शन, ये शेडेड है और ये शेडेड है, ठीक है। ये तो मैंने सॉल्व किया ही था, ये मेरा ए एक्स और बी वाला है, ये ऊपर ही सॉल्व किया था, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं सॉल्व कर रही हूँ। अगला देखें। कौन सा पॉइंट था, सेवन, सेवन वाला पॉइंट, वो है हमारा
ये भी अच्छा है, देखिए इसको। अब की क्या है ना, पूरे में शेडेड है, ये पूरा शेडेड है इतना, ठीक है, पूरा शेडेड है। तो देखो शेडेड है पूरा, तो उसका आंसर कैसे निकालोगे? इसका जोड़ के निकालेंगे। तो इसके लिए क्या बताया मैंने, ये है ए बी बार प्लस बीच वाला ए बी है और लास्ट वाला ए बार बी है, तो यही हमारा आउटपुट रहेगा, y इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करो, यहाँ से ए कॉमन लो, बी बार प्लस बी प्लस ए बार बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बार बी, तो इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो ए प्लस बी बना, तो इसका क्या मतलब है, इक्वल टू ए और बी नहीं बन गया है कि नहीं भाई, वही तो बन गया ए और बी, ठीक है। मतलब देखो सारे गेट कैसे बन रहे हैं इससे, वेन डायग्राम से। अगला क्या, 8 नंबर, एट, अब की ये भी है, ठीक है। इसमें हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो ये है, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको खुद से करना, ये आएगा ए नॉर बी बनेगा, ठीक, खुद से करना, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 9th वाले पे। तो 9th वाला जो एक पॉसिबल है वो है वापस ऐसे ही, बट जो शेडेड पोर्शन है हमारा वो ये सिर्फ बीच वाला शेडेड है, और साथ में ये पूरा ऊपर वाला भी शेडेड है, ये चीज, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, क्या बनेगा, ए बार बी बार पहले का जो ये पूरे बाहर शेडेड वाला है, और अंदर वाला ए बी, और ये है क्या, ये एक तरीके से ए एक्स नॉर बी तो है, याद करो, ए एक्स नॉर बी में ऊपर दोनों पे बार लगता था, इस पे नहीं लगता था, वहीं एक्स और में सिर्फ एक पे बार लगता था और इस साइड एक पे बार लगता था। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये हमारा ए एक्स नॉर बी का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर, ये ऐसे ऐसे, इसमें जो शेडेड है वो ये पोर्शन शेडेड है, कैसे करें, ये शेडेड है एक तो, ठीक है, और उसके अलावा ये भी शेडेड है, ये गैप शेड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये इतना शेडेड है। इसको सॉल्व करना, ये हमारा नॉट भी आएगा, कुछ तो ट्राई करना, क्योंकि मैं तो करवा ही दूंगी सारे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बनेगा क्या, ए बार बी बार बनेगा, प्लस ये वाला बनेगा हमारा ए बी बार, भाई बी बार कॉमन हो जाएगा, ए प्लस ए ओके 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे बी बार बन जाएगा, और ये है क्या, नॉट बी ही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 11, सेम नॉट ए का उल्टा हो जाएगा, वो कर देते हो, है सीक्वेंस में तो फिर लिखवा ही देते हैं, इस तरीके से है, पर लेकिन जो कलरिंग है अब की वो इस पे है, इस पे है एक तो पूरी, उसके अलावा इस पे है बाहर, ठीक है, ये यहाँ तक पूरी कलरिंग है। अंदर फिल है, तो इसको सॉल्व कर देना, और ये हमारा
नॉट ए बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है आप लोगों को, खुद ही दिख जाएगा। आगे 12th वाला देखते हैं। ये अच्छा है थोड़ा। इस तरीके से है। शेडेड पोर्शन जो है इसमें वो ये है सिर्फ, इसको छोड़े बाकी सब है। मतलब सब कुछ शेडेड है, सिर्फ ये चीज अनशेडेड है। मैं इसको मार देती हूँ, अनशेडेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, ये हमारा आएगा ए एंड बी। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको जरूर करना, अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। और लास्ट वाला एक, तो ये है शायद 30 नंबर है, ये वाला बनेगा। ठीक है, ए है, बी है। अब की जो हमारा शेडेड है वो पूरा शेडेड है, ये पहले मिल गया होता। अब की हमारा पूरा शेडेड है। लॉजिक से तो समझ में आ ही रहा है, जब पूरा शेडेड है तो आंसर 1 ही आना चाहिए, पर हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, आंसर 1 आएगा भी, है ना। 1 आ गया तो मतलब ये हो गया ट्रू। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। y इक्वल टू, इसके लिए बनेगा a बार b बार, सबसे ऊपर वाले के लिए, प्लस इसके लिए बना ना a बार b बार, इस वाले के लिए बना a b बार, इस वाले के बना a b, इस वाले के लिए बना a बार b बना। ये है a b बार प्लस a b बार प्लस a b प्लस a बार b। ठीक, सॉल्व कर दो, ऊपर वाले में b बार कॉमन जा रहा है तो a बार हो जाएगा, तो सिर्फ b बार बचेगा, समझ रहे होगे। और नीचे वाले में b फिर कॉमन लोगे तो a बार, तो फिर प्लस b बचेगा, अब b प्लस b बार तो 1 आ गया, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर की समाप्ति। और वन डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अगर करना हो होमवर्क के लिए तो इसको ट्राई कर लेना। जो शेडेड पोर्शन है वो आपकी ये है, इतना। मैंने ऊपर सॉल्व करवाया था बस, पर मैंने लेफ्ट साइड वाला किया था, आप लोगों को मैं राइट साइड वाला दे रही हूँ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आई होप सारा समझ में आया होगा। धन्यवाद।